ठीक है, स्क्रीन शो है अपना। यस सर। ओके, ठीक है। आज की मेडिसिन है बोविस्टा लाइकोपर्डन। ठीक है, तो बोविस्टा सबको पता है फंगी है ना, तो फंगस ग्रुप का है मेडिसिन ये। और क्या है, बोविस्टा नाम है। पफबॉल कॉमन नेम जो है पफबॉल है। तो देखो बॉल की तरह दिख रहा है, तो इसको मुझे लगता है बहुत याद करने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पफबॉल, बॉल की तरह दिख रहा है, कॉमन नेम जो है वो पफबॉल है। और फंगस है, ठीक है, तो फंगस है लाइक बोविस्टा, और कॉमन नेम जो है वो है पफबॉल। ठीक है, तो इतना हम लोग को याद हो गया। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बोविस्टा का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, अडेप्टेड टू ओल्ड मेड विद पैल्पिटेशन। तो ओल्ड मेड्स हैं, जितने भी लोग जैसे मेड्स वगैरह हैं जो घर पे काम करने महिलाएं आती हैं, बूढ़ी मेड्स हैं, उन लोगों की मेडिसिन है ये। इस चीज के रिलेटेड है, पैल्पिटेशन के साथ अगर कोई कंप्लेन लेके आ रही है, ओल्ड मेड्स हैं, तो उनको हम सोच सकते हैं कि बोविस्टा जा सकती है। तो अडेप्टेड टू ओल्ड मेड विद, तो किसी हार्ट डिजीज के साथ क्या आ रही है, ओल्ड मेड्स वगैरह आ रही हैं, तो उनमें आप सोच सकते हो। स्टैमरिंग इन चिल्ड्रन, स्टैमरिंग मतलब क्या होता है बेटा? हकलाना। हकलाना। हाँ, हकलाना होता है ना। तो हकलाने वाली मेडिसिन कौन सी, स्टेमोनियम है। बहुत सारी मेडिसिन हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जाती हैं हमारी, जो स्टैमरिंग में जाती हैं, जो बच्चे हकलाते हैं या जो लोग हकलाते हैं, उनमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। बाकी और भी बहुत मेडिसिन है जिनमें इस तरह की चीजें दी हुई हैं। तो स्टेमोनियम, और किसमें दिया है, बोविस्टा में स्टैमरिंग दिया है। जो बच्चे हकलाते हैं उनमें हम दो मेडिसिन सोच सकते हैं, बोविस्टा सोच सकते हैं और दूसरी स्टेमोनियम सोच सकते हैं। तो दो चीजें हमने पढ़ी, पहली चीज तो अडेप्टेड टू ओल्ड मेड विद पैल्पिटेशन है। तो हार्ट कंप्लेन के साथ अगर ओल्ड मेड्स आ रही हैं तो बोविस्टा सोच सकते हैं। दूसरी क्या मेडिसिन सोच सकते हैं हम, स्टैमरिंग इन चिल्ड्रन अगर आ रहा है तो स्टेमोनियम सोच सकते हैं और बोविस्टा सोच सकते हैं। कॉमन नेम इज बॉल है, ठीक है, मेडिसिन है बोविस्टा। इससे रिलेटेड और सिम्टम कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, छोटी सी मेडिसिन है, बहुत बड़ी नहीं है। बाम ऑफ गिलिड फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड मेड एंड वुमेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्लाइमेक्ट्रिक। ये कौन सी मेडिसिन है, बाम ऑफ गिलिड, कोनियम। कोनियमैक। ठीक है, तो बाम ऑफ गिलिड नाम से ही केवल पूछ लिया जाता है, तब भी आपको कोनियमैक याद करना है। फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड मेड, इसमें भी ओल्ड मेड टर्म आया है। एंड वुमेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्लाइमेक्ट्रिक, क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड पे ड्यूरिंग और आफ्टर क्लाइमेक्ट्रिक पे भी मेडिसिन सोच सकते हैं, दैट इज कोनियमैक। ठीक है, कोनियम मैक, ये भी ओल्ड मेड्स की मेडिसिन है। ये बहुत बार पूछा गया बेटा क्वेश्चन, बाम ऑफ गिलिड एंड फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड मेड एंड वुमेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्लाइमेक्टिक, दैट इज कोनियम मैक। ठीक है, अडेप्टेड टू बुकवॉर्म, रोमांटिक गर्ल्स विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वुमेन। मुझे लगता है ज्यादातर लोग को ये पता होगी, रोमांटिक गर्ल्स पॉपुलस। से, बुकवॉर्म से ये याद हो जाती है हम पॉपुलस। लोग को, है ना। तो जो भी अडेप्टेड टू बुकवॉर्म मतलब किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा, मतलब कि जो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बुक्स में घुसे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उस तरह की यंग गर्ल्स हैं, या रोमांटिक गर्ल्स विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, अनमैरिड वुमेन है, या चाइल्डलेस वुमेन है, इनमें हम सोच सकते हैं कौन सी मेडिसिन, कॉकुलस, कॉकुलस इंडिकस। इसमें भी मेंसेस बहुत ज्यादा पेनफुल था, एकदम खड़ा नहीं हो पाता था, बोल नहीं पाता था, इस तरह की चीजें सुनी थी हम लोगों ने, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। कॉकुलस थी, और कौन कौन सी मेडिसिन हमने देखी थी इस तरह के सिम्टम्स में? कार्पेनिमलस। हाँ, कार्बोएनिमेलिस देखी थी, और कुछ देखी थी? हेलो मैंने। ओके, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये दो मेडिसिन याद करनी है, कोनियम मैक हो गई और कॉकुलस हो गई। अब देखते हैं क्या है, स्टैमरिंग। स्टैमरिंग की एक और मेडिसिन आई, स्टैमरिंग हैज टू exert himself a long time before he can utter a word, make great to speak, distort the face। सबने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है, आई डोंट नो नाम क्या है उसका, जो जिसमें बहुत सारे स्टैमरिंग रहता है, पनवेल निकलना है वाला जो डायलॉग है। तो उसमें भी तो ये होता है कि हैज टू exert himself a long time, बोलने की कोशिश करता है, बट बहुत सारा बोलने की कोशिश करता है, बट निकलता ही नहीं उसके मुंह से। तो हैज टू exert himself a long time before he can utter a word। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, वो उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा है, पहला वर्ड निकला उसके बाद निकल ही नहीं पा रहा है। मेक अ ग्रेट एफर्ट टू स्पीक, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है शब्दों को बोलने में या
एक भी लाइन बोलने में डिस्टॉर्ट द फेस, तरह तरह के फेस बनाता है ताकि वो अपनी बात को बोल सके। तो स्टैमरिंग है, हैज टू एक्सर्ट हिमसेल्फ अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही कैन अटर अ वर्ड, मेक ग्रेट एफर्ट टू स्पीक, डिस्टॉर्ट्स द फेस। ये कौन सी मेडिसिन है बेटा? स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम इज द मेडिसिन। ठीक है, और कौन कौन सी मेडिसिन है इसमें? बोविस्टा, इग्निशिया एंड स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया, ठीक है, एकदम सही बेटा। बोविस्टा है, बोविस्टा है, इग्नेशिया और स्पाइजेलिया। ठीक है, तो हमें 3 मेडिसिन और पता है। बोविस्टा हो गई, इग्निशिया हो गई, स्पाइजेलिया। स्टैम और बोविस्टा अभी हमने ऊपर भी देखी थी स्टैमरिंग चिल्ड्रन में, और अभी हमने 2 मेडिसिन और देखी, दैट इज इग्निशिया एंड स्पाइजेलिया। ठीक है, तो स्टैमरिंग है, हैज टू एक्सर्ट हिमसेल्फ अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही कैन अटर अ वर्ड, बहुत ज्यादा समय लगाता है कोई भी वर्ड बोलने में। मेक ग्रेट एफर्ट टू स्पीक, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के बोलना पड़ता है। और फेस क्या होता है स्टैमरिंग के टाइम पे, क्या होता है, फेस जो हो जाता है डिस्टॉर्ट हो जाता है, तरह तरह से मुंह बनाएगा। ठीक है, तो ये मूवी सबने देखी होगी, मुझे नहीं पता, नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, और क्या है, ऊपर आते हैं फिर से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया। अब देखो मेंटल जनरल्स में क्या है, ऑकवर्डनेस है। ठीक है, हर चीज में ऑकवर्डनेस आपको मिलेगी। इंक्लाइन टू ड्रॉप द थिंग्स फ्रॉम द हैंड, सामान गिर जाता है, चाबी गिर जाती है, जो भी हाथ में पकड़ा है, बहुत ज्यादा ऑकवर्डनेस है, हेस्टी है, सामान इधर उधर गिरा देता है, जरा सा भी आगे बढ़े और कुछ हाथ से छूट गया, तो ऑकवर्डनेस है। इंक्लाइन टू ड्रॉप द थिंग्स फ्रॉम हैंड, है ना। तो दो दो चीजें हो सकती हैं, या तो भाई आप अपने एब्सेंट माइंडेड हो, इस वजह से आपकी चीजें गिर जाती हैं, या क्या है कि आपके हैंड में पावर नहीं है। तो दोनों चीजें यहाँ दी हुई हैं कि ऑकवर्डनेस है, इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम द हैंड, और क्या है, ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रॉम पावरलेस हैंड, इतना ज्यादा पावर ही नहीं है हाथ में कि वो चीजों को होल्ड कर पाए। ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम पावरलेस हैंड, तो दो चीजें आती हैं, ऑकवर्डनेस है, इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम द हैंड है, एंड ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम पावरलेस हैंड है। तो यही चीज आपको देखने को मिलती है। देखो सामान गिरा दिया इसने सारा, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ज्यादातर ये किस में देखने को मिलता है, मेल्स में दिखता है कि आपको फीमेल्स में दिखता है? बार बार सामान गिरा देती हैं, इधर उधर चल रही हैं, सामान गिर गया, छूट गया, इस तरह की चीजें कहाँ दिखती हैं आपको? ऑकवर्डनेस, बहुत एस्टी होती हैं, ऑकवर्ड होती हैं, कौन? फीमेल्स में ज्यादातर आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑकवर्डनेस मिलती है, सामान गिरा देती है, इंक्लाइन टू ड्रॉप द थिंग्स फ्रॉम द हैंड, एपिस भी है, ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम पावरलेस हैंड। ठीक है, इस तरह का आपको पिक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओपीडी में देखते रहो, बुक गिरा देती हैं, कभी कुछ गिरा देती हैं, चाय गिरा देती हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज है क्या है। अच्छा, इसमें और कौन सी मेडिसिन आप लोग को पता है जो सामान गिराता है? हम्म, ट्रम्यूर, एपिस। हाँ, एपिस है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। वुमेन्स हैं, वुमेन है स्पेशली विडोज। तो वुमेन में क्या है, स्पेशली जो है विडोज हैं, विडोज हैं या चिल्ड्रन हैं, एंड गर्ल्स हु दो जनरली केयरफुल बिकम ऑकवर्ड एंड लेट थिंग्स फॉल व्हाइल हैंडलिंग देम। ये किसका सिम्टम है? विडोज का है, चिल्ड्रंस का है, गर्ल्स का है, जो जनरली तो केयरफुल रहते हैं बट कभी कभी ऑकवर्ड हो जाते हैं और लेट द थिंग फॉल व्हाइल हैंडलिंग देम, सामान उनके हाथ से गिर जाता है। ये कौन सी मेडिसिन है बेटा? एपिस। एपिस इज द मेडिसिन। ठीक है, तो एपिस में इससे याद कर लेना, विडोज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एपिस में क्या है, विडोज टर्म भी यूज हुआ है। ठीक है, तो वुमेन स्पेशली विडोज हैं, चिल्ड्रन हैं और गर्ल्स हैं जो कि सामान गिरा देते हैं और जनरली जो होते हैं केयरफुल रहते हैं, एपिस में और बोविस्टा में है। ठीक है, एपिस एंड बोविस्टा आर द मेडिसिन। ऑकवर्ड है, हेस्टी है, ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम नर्वस वीकनेस, ये कौन सी मेडिसिन हो सकती है? एक बच्चे ने बताया था अभी पीछे, थोड़ी देर पहले ही बोला था। कौन सी मेडिसिन बताई थी बेटा आपने? नेट्रम्यूर। नेट्राम्यूर, बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है बेटा। ठीक है, नेट्राम्यूर इज द मेडिसिन। नेट्राम्यूर क्या करती है, सामान उसके हाथ से भी छूट के गिर जाता है। एपिस एंड बोविस्टा। ठीक है, नर्वस वीकनेस से आप रिलेट करोगे इसको, नेट्राम्यूर को नर्वस वीकनेस से आप क्या करोगे, रिलेट करोगे। तो नेट्राम्यूर भी ऑकवर्ड होती है, हेस्टी होती है और सामान गिरा देती है फ्रॉम नर्वस वीकनेस। ठीक है, उसमें क्या था, ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा था, पावरलेस
क्या पढ़ा था? Powerless hand. पावरलेस हैंड। और ये क्या Powerless होता है? hand. ये क्या होती है? बिकम ऑकवर्ड एंड लेट द थिंग्स फॉल व्हाइल हैंडलिंग देम। जनरली ये क्या होती है? केयरफुल होती है। दैट इज एपिस बोविस्टा। नर्वस वीकनेस के नेट्रम्यूर, नर्वस वीकनेस नेट्रम्यूर, जनरली केयरफुल इज एपिस। और पावरलेस हैंड से अगर चीजें गिर जाएंगी तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे बोविस्टा। ठीक है। awkward है, inclined to drop the things from hand, object fall from powerless hand। powerless hand से अगर गिरेगा तो हम सोचेंगे एपिस। और नहीं वो सोचेंगे हम बोविस्टा सोचेंगे। ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल जनरल्स का। डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन वेरी टफ, स्ट्रिंजी, टिनेशियस। ठीक है। तो तीन चीजें देखी, बहुत टफ होता है, स्ट्रिंजी होता है, टिनेशियस होता है। डिस्चार्ज जो होते हैं नोज से या ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? वेरी टफ होते हैं, स्ट्रिंजी होते हैं, टिनिशियस। तीनों वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? हम्म Sir, हम्म ये सर रोपी म्यूकस होगा इसका। हाँ, इसका मतलब ये है कि वाटरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रिंजी है, टफ है। जैसे हम लोग और किस में पढ़ते हैं? कैलीबायम पढ़ते हैं, हेडेस्टिस में पढ़ते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन में हम इस तरह का पढ़ते हैं। तो वो इसी तरीके का है कि वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं है, टफ है, स्ट्रिंजी है। जैसे उसको ड्रॉन इनटू थ्रेड टाइप वाली चीजें जो बोली जाती हैं, स्ट्रिंजी, टेनेशियस, इजिली आप उसको हटा नहीं सकते, है ना? तो इस तरह का है। डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं वेरी टफ होते हैं, स्ट्रिंजी होते हैं, टेनेशियस होते हैं। कैली बाय में भी दिया हुआ है। स्वेट इन एक्जिला स्मेल लाइक अनियन। ये देखो इस तरह का पिक्चर दिख रहा है। एक्जिला, स्वेट जो होता है, स्वेट इन एक्जिला स्मेल करता है किसकी तरह? अनियन की तरह। अच्छा, हम लोगों ने ऑफेंसिव ब्रेथ पढ़ी थी। ऑफेंसिव ब्रेथ स्मेलिंग लाइक अनियन, ये किसमें था? ऑफेंसिव ब्रेथ, Magnet. ब्रेथ स्मेलिंग लाइक अनियन, ये किसमें है बेटा? Magnet. एस से है, एस से मेडिसिन है। Camurium. थाबाडिला। साइनेपिस है, साइनेपिस है, साइनेपिस नाइग्रा। इसमें एक और मेडिसिन है एसोफोटिडा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऑफेंसिव ब्रेथ स्मेलिंग लाइक अनियन इज सेनेपिस नाइग्रा। और ये बोरिक का क्वेश्चन पूछा गया है, बोरिक का है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्वेट जो होता है एक्जिला में स्मेल लाइक अनियन अगर पूछा जाएगा, तो स्वेट जो होता है एक्जिला में स्मेल करता है अनियन की तरफ, तो जो हो जाएगा तो बोविस्टा हो जाएगा। ब्रेथ अगर स्मेलिंग ऑफेंसिव ब्रेथ है और अनियन की तरह स्मेल आ रहा है, तो सेनेपिस नेग्रा है और एस्फोटिडा में भी है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हीमोरेज है। हीमोरेज क्या है? हीमोरेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ। ये देखो बेचारे को वो खराब हो गया था तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो हीमरेज हो रहा है ना? तो हीमरेज आपको मिल रहा है आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। आपने दांत निकलवाया, खराब हो गया था, उसके बाद क्या हो गया? आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ क्या हो गया? हीमरेज होने लगा। फ्रॉम वुंड्स, हीमरेज कहाँ से हो सकता है? किसी वुंड से हो सकता है, या एपिस्टैक्सिस। तो इन तीनों की मेडिसिन है। हीमरेज फ्रॉम एपिस्टैक्सिस हो गया, या वुंड हो गया, या आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ हो गया। तो टूथ एक्सट्रैक्शन में कौन कौन सी मेडिसिन आप सोचते हो? और भी जैसे जैसे थेरेपेटिकली आपके पास कोई पेशेंट आया तो सबसे पहले क्या सोचते हो आप? यहाँ तो पढ़ लिया, हेमामेलिस पढ़ लिया हमने, बोस्टा पढ़ लिया, और कौन कौन सी मेडिसिन हम लोग सोचते हैं? Phosphorus. फॉस्फोरस बहुत अच्छी थेरेडियन, मेडिसिन है। थेरेडियन, Sucralose. क्रियोसोट, क्रियोसोट, हाँ सोच सकते हैं। ठीक है, जो सबसे हेमामेलिस। ज्यादा, हाँ हेमामेलिस भी सोच सकते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं दैट इज हाइपेरिकम। टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद हाइपेरिकम बहुत ज्यादा यूज होती है। आर्निका यूज होती है। ठीक है। और स्टैफ, और फॉस्फोरस, और एक मेडिसिन बहुत अच्छी यूज होती है, वो है ट्रिलियम पेंडुलम। नाम सुना है सबने? कभी भी टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद पेशेंट आए और अगर हेमरेज नहीं रुक रहा है, तो फॉस्फोरस आप दे देना, मोस्ट प्रोबली उससे रुक जाएगा, या हेमामेलिस इससे भी रुक जाएगा। बट अगर नहीं रुक रहा है तो आप ट्रिलियम पेंडुलम का क्यू कॉटन कॉटन में लेके आप उसको, जो भी जो भी जहाँ पे भी है दांत है वहाँ कॉटन प्लग
में आप इसको क्या करो कि जितना भी टिंचर वगैरह है यूज करके उसको यहाँ पे लगा लो, तो ये ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ट्रिलियम पेंडुलम। ठीक है, तो टूथ एक्सट्रैक्शन, हेमरेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ फ्रॉम वुंड, एपिस्टैक्सिस। ठीक है, तो हमने तीन तीन चीजें पढ़ ली। हमने पहली चीज पढ़ ली, फिजिकल जनरल में डिस्चार्ज होता है नोज से या ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन से, वेरी स्ट्रिंजी होता है, टफ होता है और टिनिशियस होता है, कैलिबाय हमको पता है। स्वेट जो होगा एक्जिला में स्मेल लाइक अनियन होगा। ऑफेंसिव ब्रेथ हमने पढ़ी, अनियन लाइक तो सिनेपिस हो जाएगा, एसोफोटिडा हो जाएगा। हिमरेज हमने पढ़ा आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, या वुंड से हो सकता है या एपिस्टैक्सिस है। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ी। कुछ रिलेटेड इससे चीजें और देखते हैं हम लोग, क्या है ब्लैक है, टिनिशियस है, स्ट्रिंजी है, एवरी ड्रॉप कैन बी टर्न इनटू अ थ्रेड। ये कौन सी मेडिसिन है? क्रॉकस सटाइवा। क्रोकस। बेटा एकदम सही बताया आपने, क्रोकस का सिम्टम है। क्रोकस सटाइवा में क्या होता है, नोज ब्लीडिंग होती है। और नोज ब्लीडिंग में क्या होता है कि नोज ब्लीडिंग जो है ब्लैक हो सकती है, टेनिशियस है, स्ट्रिंजी है। टेनिशियस स्ट्रिंजी हमने ऊपर पढ़ा। एवरी ड्रॉप कैन बी टर्न इनटू थ्रेड, है ना, ये वाटरी नहीं है, एकदम टफ है कि उसको धागे की तरह खींच सकते हैं। एवरी ड्रॉप कैन बी टर्न इनटू थ्रेड, दैट इज क्रोकस। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोज ब्लीडिंग होती है, ब्लैक होती है, टेनिशियस होती है, स्ट्रिंजी होती है। यही लाइन पूछी गई है, बार बार पूछी गई है, आप लोग को सबको, ज्यादातर लोग को पता होगा। एवरी ड्रॉप कैन बी टर्न इनटू थ्रेड, दैट इज क्रोकस सटाइवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ऑफ थिक येलो स्ट्रिंजी म्यूकस फ्रॉम द नेजल पैसेज। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ऑफ थिक येलो स्ट्रिंजी म्यूकस फ्रॉम द नेजल पैसेज। हाइड्रास्टिस। हाइड्रेस्टिस इज द कालीबाई। मेडिसिन। हाइड्रेस्टिस है बेटा। ठीक है, कोरेलियम रूब्रम भी है। ठीक है, ये दो मेडिसिन है। ठीक है, अब देखो हम लोग ने एक्जिला पढ़ लिया, हमने माउथ पढ़ लिया। अब देखते हैं पर्सपरेशन स्मेलिंग लाइक हनी। हनी की तरह पर्सपरेशन जो है स्मेल करता है। और कहाँ का पर्सपरेशन है? ऑन जेनाइटेलिया। जेनाइटल्स का पर्सपरेशन किस तरह का स्मेल आता है? हनी की तरह स्मेल आता है, पहले पढ़ा चुके हैं हम। पूजा। सूजा। सूजा। तुझा इज द मेडिसिन, बेटा बहुत बार पूछा गया है, तुझा इज द मेडिसिन। ठीक है, माउथ वाला भी पूछा गया है, एक्जिला वाला भी पूछा गया है, और ये हनी वाला भी पूछा गया है। पर्सपिरेशन स्मेलिंग लाइक हनी ऑन द जेनिटल इज तुझा। स्वीट स्वेट्स अट्रैक्ट द फ्लाई। जो स्वेट होता है वो कैसा होता है? स्वीट, स्वीटिश होता है, और अट्रैक्ट करता है फ्लाइज को। कैलेडियम में। कैलेडियम। कैलेडियम, कैलेडियम। बहुत बार पूछा गया है। कैलेडियम ज्यादातर लोगों को ये याद है। पर्सपरेशन हैज अडर ऑफ सल्फर। पर्सपरेशन में सल्फर की स्मेल आती है, जैसे सल्फर है उसकी। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज द मेडिसिन। फॉस्फोरस इज द मेडिसिन। पर्सपरेशन हैज अडर ऑफ सल्फर, तो फॉस्फोरस हो जाएगा। प्रोफ्यूज पर्सपरेशन आफ्टर एक्यूट डिजीज विद रिलीफ ऑफ ऑल सफरिंग। तो पहली चीज तो क्या है? प्रोफ्यूज पर्सपरेशन है। किसी भी एक्यूट डिजीज के बाद क्या होता है? प्रोफ्यूज पर्सपरेशन होता है, और उस पर्सपरेशन से क्या होता है? रिलीफ हो जाता है। जितनी भी परेशानियां हैं उनसे रिलीफ मिलता है। कौन सी मेडिसिन है बेटा? सोराइनम। सोराइनम, एकदम सही है। हाँ, नेट्रोम्यूर भी है, सोराइनम भी है, और नेट्रोम्यूर भी है। नेट्रोम्यूर में भी बेटा क्या होता है? पर्सपरेशन से एम्लोरेशन है। कैलेडियम भी है इसमें। ठीक है, तो सोराइनम में भी पर्सपरेशन से एम्लोरेशन होता है, और नेट्रोम्यूर में भी, और कैलेडियम में भी। अच्छा, कौन सी मेडिसिन होती है जिसमें पर्सपरेशन से और दिक्कत बढ़ने लगती है और दिक्कत होती है, कोई आराम नहीं मिलता? प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन में भी होता सो मक्सोल। है। मर्कसॉल, मर्कसॉल में भी इस तरह का सिम्टम है, बट मर्क्सॉल। उसमें, हाँ ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम कैविटी आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, ये कौन सी मेडिसिन? ट्रिलियम पेंडुलम। ट्रिलियम पेंडुलम। ठीक है, तो ट्रिलियम में क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम कैविटी आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ। ठीक है, तो ये इसमें मिलता है। और कौन कौन सी मेडिसिन है? हेमामिलिस एंड क्रियोसोट। हेमामिलिस एंड क्रियोसोट। ठीक है, तो हेमामिलिस और क्रियोसोट में भी इस तरह का सिम्टम है। क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम कैविटी आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। ट्रिलियम पेंडुलम का है, और हेमामिलिस एंड क्रियोसोट भी मेडिसिन है।
टेरेबल टूथेक ड्यूरिंग अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, टूथ फील इलोंगेटेड। बेटा बहुत बार पूछा गया ये लाइन बहुत पूछी गई है। ऐसा लगता है टूथ जो है इलोंगेटेड है, टूथ फील इलोंगेटेड, ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, एमडी में पूछा गया है। टेरेबल टूथेक होता है, यूज चाहे ये मेडिसिन हो चाहे ना हो, बट ये जो सिम्टम है ना, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप कभी मे भी हो सकता है प्राइवेट प्रैक्टिस में अपना कभी भी यूज ना करो। टेरेबल टूथेक होता है विद ड्यूरिंग अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में टूथेक होता है, और टूथ जो होता है इलोंगेटेड फील होता है। क्या कौन सी मेडिसिन है? ब्रिटानिया। रेटेनिया इज हाइपेरिकम। द मेडिसिन। रेटेनिया में भी है, हेपेरिकम में भी बेटा है कुछ, जरा देखो इसको। जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ हेपेरिकम में भी इस तरह का है क्या कुछ? हाइपेरिकम खोल के देखना, मैं भी देख लेता हूँ तब तक। हाइपेरिकम में मैंने कुछ इस तरह का देखा तो है। वैसे दिया तो नहीं है इसमें। दिया नहीं बेटा इसमें। ठीक है, देखता हूँ मैं कुछ, शायद मुझे याद, मुझे भी आ रहा था, बट इसमें दिया नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लिखा है वर्टिगो सेंसेशन एज इफ हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड एट नाइट विद अर्जिंग टू यूरिनेट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्टिगो है, हेड में क्या है, वर्टिगो है, सेंसेशन एज इफ हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड एट नाइट विद अर्जिंग टू यूरिनेट। ठीक है, तो इसमें हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड, ये फीलिंग है। ठीक है, हिपेरिकम में। टूथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वर्स एट नाइट, बेटा ये कौन सी मेडिसिन है? मैकार्ब। क्या है? मैकाब। ठीक है, एकदम सही बताया, मैकाब इज द मेडिसिन। ठीक है, मैकाब। ठीक है, एक सेकेंड बेटा बस होल्ड करना। ठीक है, कैन नॉट बियर बेड क्लोथ और, अच्छा ये अभी नहीं पढ़ा है मैंने। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जीआईटी में देखते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ द टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट, है ना, तो जितनी भी टाइट क्लोथिंग है वेस्ट के अराउंड, वो उसको एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट में कैलकेरिया, लैकेसिस एंड सल्फर है। तो टाइट क्लोथिंग हम ज्यादातर सल्फर, लैकेसिस में और सल्फर में हम देखते ही हैं। ठीक है, तो इसमें भी दिया हुआ है, बोविस्टा में भी दिया हुआ है, इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट है, तो कैलकेरिया, सल्फर और लैकेसिस में दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड और कुछ है क्या सिम्टम। कैन नॉट बियर द सीपीएम में बेड भी कुछ क्लोथ ऐसा और है? नाइट। हाँ, सीपीएम में भी कुछ ऐसा है बस, टाइट क्लोथिंग। सीपिया में है, सीपिया में टाइट क्लोथिंग नहीं है, एंड लाइक सेंसेशन है। ठीक है, कैन नॉट बियर बेड क्लोथ और नाइट ड्रेस टू टच थ्रोट और एब्डोमेन, नॉट बिकॉज सोर और टेंडर एज इन एपिस और बेल, बट क्लोथ causes an uneasiness make her nervous. लैकिसिस। लैकेसिस इज द मेडिसिन। ठीक है, लैकेसिस में क्या होता है, कैन नॉट बियर बेड क्लोथ, जितने भी बेड क्लोथ है उनको नहीं बियर कर पाता है, या नाइट ड्रेस को नहीं बियर कर पाता। क्या नहीं बियर कर पाता? कि वो टच करे थ्रोट या एब्डोमेन को। आप पूछते ही हो लैकेसिस में कि भाई आप थ्रोट के अराउंड कोई चीज पहनना पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हो, सेम चीज है एब्डोमेन के around भी है। नॉट बिकॉज सोर टू और टेंडर एज इन एपिस और बेलाडोना। आपको पता है कि एपिस और बेलाडोना में क्या होता है, जहाँ पे भी
आप एब्डोमेन है या थ्रोट है, जहाँ पे भी आप टच नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, वहाँ आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन मिल रहा है। बेलाडोना में भी और एपिस में भी, इसलिए पेनफुल कंडीशन की वजह से वो ये टॉलरेंस नहीं रहती है। बट यहाँ क्या होता है कि कोई पेन नहीं है, कोई भी टेंडरनेस नहीं है, कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है, बट फिर भी वो एब्डोमेन और थ्रोट के अराउंड कोई भी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता। कॉजेज एन इजी अनईजीनेस, उसको अनईजी फील होता है, मेक हर नर्वस, दैट इज लैकेसिस। मतलब उसको कोई फिजिकल कंप्लेन उससे नहीं है, ठीक है, जबकि एपिस ऑफ बेलाडोना में को दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से वो इन क्लोथ्स को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। ठीक है, अब आते हैं फिर से ऊपर। फीमेल्स में क्या है, मेंसेस होता है फ्लो ओनली एट नाइट नॉट इन द डे टाइम। तो मेंसेस क्या होता है, फ्लोज होते हैं ओनली एट नाइट, केवल रात के टाइम मेंसेस फ्लो हो रहे हैं। और डे में क्या हो जाता है, नॉट इन डे टाइम, मतलब डे में नहीं होता है। मैककाब में भी सेम सिम्टम है। तो मैककाब में क्या होता है, ओनली एट नाइट बट नॉट इन द डे टाइम। तो बोविस्टा एंड मैककाब में क्या होता है, फ्लो ओनली एट नाइट नॉट इन द डे टाइम। फिर क्या लिखा है, ओनली ड्यूरिंग द डे सीजेस लाइंग, केवल दिन में होता है, और जब लेटते हैं तो क्या हो जाता है, सीज कर जाता है, रुक जाता है मेंसेस। कैक्टस और कॉस्टिकम और लीलियम टिग में दिया हुआ है, कैक्टस कॉस्टिकम और लीलियम टिग में। डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस, ये बहुत आपको देखने को मिलता होगा कि क्या है, पेशेंट में डायरिया की कंप्लेन आने लगती है, जब मेंसेस आता है तो क्या होता है, डायरिया होने लगता है। तो इसमें भी बोविस्टा पड़ी हुई है और अमोनियम कार्ब पड़ी हुई है। ओकेजनल शो एवरी फ्यू डेज बिटवीन द पीरियड। तो मेंसेस क्या हो जाते हैं, अकेजनली शो हो जाते हैं, कब, फ्यू डेज, एवरी फ्यू डेज बिटवीन द पीरियड, पीरियड के बिटवीन में भी आपको क्या मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपको इस मेंसेस दिख जाएंगे। तो बोरेक्स में दिया हुआ है और बोविस्टा में दिया है। एवरी 2 वीक डार्क एंड क्लॉटेड मेंसेस मिलेंगे विद पेनफुल बियरिंग डाउन। तो बियरिंग डाउन अगर मिल रहा है तो आपको सीपिया हो जाएगी और बोविस्टा हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही सिम्टम पूछा जाता है, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट नॉट इन द डे टाइम, तो बोविस्टा और मैकाब हो जाएगा। ओनली ड्यूरिंग द डे सीजस लाइंग, तो सीजस लाइंग में और ओनली ड्यूरिंग द डे में कैक्टस कॉस्टिकम लीलियम टिग है। कैक्टस CCL से याद कर लो, CCL में क्या है, सीजस लाइंग डाउन, और क्या है, ओनली ड्यूरिंग द डे। नाइट में क्या है, बोविस्टा पड़ी हुई है और मैकाब पड़ी हुई है। डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग एमोनियम कहाँ पड़ी हुई है और बोविस्टा पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और बियरिंग डाउन के साथ अगर मिलेगा तो सीपिया और बोविस्टा मिलेगी। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज में देखते हैं। यूजुअली डीप इम्प्रेशन ऑन फिंगर फ्रॉम यूजिंग द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, सीजर्स, नाइफ। ये पता नहीं क्यों दे रखा है, बहुत आप प्रिस्क्रिप्शन में कहीं यूज नहीं आएगा, बट ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूजुअली डीप इम्प्रेशन ऑन फिंगर, फिंगर्स में इंप्रेशन पड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि भाई स्किन जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना। यूजली डीप इंप्रेशन ऑन फिंगर फ्रॉम यूजिंग द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, लाइक सीजर है, नाइफ है, अगर उनको यूज करता है तो उसके इंप्रेशन पड़ जाते हैं फिंगर्स पे। ग्रेट वीकनेस ऑफ ज्वाइंट एंड वेरीनेस ऑफ द हैंड एंड फीट, तो वही ये बहुत मार्क सिम्टम नहीं है, नहीं पूछा भी नहीं जाएगा कि वीकनेस ऑफ ज्वाइंट्स होता है, वेरीनेस ऑफ हैंड एंड फीट होता है, तो ये बहुत मार्क नहीं है क्योंकि एकदम कॉमन सिम्टम है। ठीक है, स्किन में देखते हैं क्या चीज है। इनटॉलरेबल इचिंग, ये बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनटॉलरेबल इचिंग, बहुत ज्यादा इचिंग होती है कहाँ पे, टिप ऑफ द कॉकेक्स। टिप ऑफ द कोकिक्स पे क्या होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है। मच स्क्रैच टिल द पार्ट बिकम सोर एंड रॉ, रॉ एंड सोर जब तक नहीं हो जाएगा तब तक वो उसको इचिंग करता रहता है, स्क्रैच करता रहता है। तो बहुत ज्यादा इंटॉलरेबल इचिंग रहती है टिप ऑफ द कॉकिक्स पे, और उसको स्क्रैच करता रहता है जब तक कि वो पार्ट रॉ नहीं हो जाता, सोर नहीं हो जाता, इतना ज्यादा उसको इंटॉलरेबल इचिंग है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, MD में भी आया है, वैसे भी आपसे वाइवा में भी पूछ लेते हैं। पर्सन हु सफर फ्रॉम टेटरी इरप्शन ड्राई और मॉइस्ट, तो टेटरी इरप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो टेटरी इरप्शंस मिल सकते हैं, जैसे वेसिकुलर इरप्शन है, आपको इस तरह के वेसिकुलर इरप्शन देखने मिल सकते हैं, ड्राई भी मिल सकते हैं और मॉइस्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टेटरी इरप्शन किस में है, बोविस्टा में दिए हैं। तो पर्सन सफर फ्रॉम द टेटरी इरप्शन, ड्राई भी हो सकते हैं और मॉइस्ट भी हो सकते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने पढ़ी कि इम्प्रेशन हो जाते हैं फिंगर्स में, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चाहे वो सीजर हो, नाइफ हो,
और ग्रेट वीकनेस ऑफ ज्वाइंट होता है एंड वेरियंस ऑफ हैंड एंड फीट होता है। इनटॉलरेबल इचिंग एट द टिप ऑफ द कॉकेक्स होता है, कॉकेक्स में बहुत ज्यादा इचिंग होती है और जब तक वो स्क्रैच करता है तब तक, जब तक कि वो रॉ एंड सोर ना हो जाए। ठीक है, और क्या है, टेटरी इरप्शन है, ड्राई भी हो सकते हैं, मॉइस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, बोविस्टा एंटीडोट इफेक्ट ऑफ लोकल एप्लीकेशन ऑफ टार सफोकेशन फ्रॉम द गैस। ठीक है, ये भी ऐसे ही पूछा जा सकता है। बोविस्टा जो होता है एंटीडोट करता है लोकल एप्लीकेशन ऑफ टार एंड सफोकेशन फ्रॉम गैस। ठीक है, इसमें भी ये यूज हो सकती है बोविस्टा। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सिम्टम देख लेते हैं तब तक हम। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। मेंसेस प्रीसीडेड बाय सोर थ्रोट, लेबर लाइक पेन, कटिंग कोलिक, बैकएक है, वीकनेस, चिलीनेस, फ्लोज ओनली एट नाइट व्हेन लाइंग डाउन और सीजर्स व्हेन वॉकिंग। ये किसमें? मैकाब। मैकाब में है। मैकाब इज द मेडिसिन। और कौन सी मेडिसिन है? लैकेन। लैकेन। ठीक है, लैकेन। तो मेंसेस क्या है? सोर थ्रोट। मेंसेस प्रीसीडेड बाय सोर थ्रोट। सोर थ्रोट के साथ आपको क्या मिल रहा है? मेंसेस मिला है, प्रीसीड करता है ना। मेंसेस प्रीसीडेड बाय सोर थ्रोट, सोर थ्रोट हो जाता है और मेंसेस के साथ आपको सोर थ्रोट मिलेगा। लैकेन में भी दिया हुआ है। और किसमें दिया है? मैकाब में दिया। लेबर लाइक पेन होता है, इतना ज्यादा पेन हो रहा है, लेबर लाइक पेन है, कटिंग कोलिक है, बैकएक है, वीकनेस है, चिलीनेस है। फ्लो क्या होता है? ओनली एट नाइट, केवल रात में हो रहा है फ्लो, ओनली एट नाइट एंड व्हेन लाइंग, सीजेस व्हेन वॉकिंग, जब चलता है तो रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेंसेस जो होता है अर्ली होता है, स्कैंटी होता है, डार्क होता है, ऑफेंसिव होता है, फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट। मुझे लगता है ज्यादातर लोग को पता होगा। वेलियम हम्म, पौष्टिकम। लीलियम टेक है। ठीक है, लीलियम टिक में क्या है? फ्लोज ओनली व्हेन मूविंग अबाउट। केवल अगर यही सिम्टम लिख के आ जाएगा तो भी आप लीलियम टिक के बारे में सोचोगे। क्या करता है? देखो इसमें लिखा है ना, सीजर्स व्हेन वॉकिंग, इसका पूरा उल्टा होता है लीलियम टिक। जब चलता है तभी उसको मेंसेस होता है। फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, दैट इज लीलियम टिक, रिवर्स है इसका। ठीक है, मैकाब का रिवर्स है। और इसमें और भी है, जैसे सीजर्स व्हेन वॉकिंग, मैकाब है, और इसमें क्या क्या है, अमोनियम म्यूर भी है, क्रियोसोट भी है। ठीक है, अमोनियम म्यूर देखना बेटा, इसमें अमोनियम म्यूर और क्रियोसोट यस। है दो और मेडिसिन है। ठीक है, मैकाब भी है, अमोनियम म्यूर और क्रियोसोट भी है। सीजर्स व्हेन वॉकिंग में मैकाब है, एट नाइट, फ्लोज ओनली एट नाइट व्हेन लाइंग। सीजर्स व्हेन वॉकिंग में मैकाब, अमोनियम म्यूर और क्रियोसोट है। ठीक है, देखो सोते सोते क्रियोसोट, तो ओनली एट नाइट व्हेन लाइंग, तो सोते सोते मेंसेस होगा, मतलब कि क्रियोसोते, तो सोते मतलब सो, क्रियोसोट, तो सोने से याद कर लो, क्रियोसोट में तो भैया लाइंग डाउन से होगा, ओनली एट नाइट होगा। वॉकिंग से किस में होता है? लीलियम टिक में होता है। सीजस होता है मैकाब, अमोनियम म्यूर और क्रियोसोट में होता है। ठीक है, अब कॉलरा लाइक सिम्टम एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अभी हमने पढ़ा था, ऊपर भी पढ़ा था, अमोनियम का। डायरिया हमने पढ़ा था, है ना। अमोनियम कार्ब। और कौन कौन सी मेडिसिन है? देखो कॉलरा की एक मेडिसिन और हो जाएगी। रेट्रम। वेरेट्रम एल्बम। बोविस्टा तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, ठीक है, तो कॉलरा से हम केवल, कॉलरा से भी हम वेरेट्रम एल्बम को रिलेट कर सकते हैं। तो कॉलरा लाइक सिम्टम एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन आने वाला होता है तो क्या हो जाता है? कॉलरा जैसे सिम्टम आने लगते हैं। क्या होने लगता है कि भाई डायरिया होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है ना। तो वेरेट्रम में है, बोविस्टा में है और एमोनियम कार्ब में है। ठीक है, क्रोनिक इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी, क्रोनिक इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी, नहीं, एच से ही है, एच से है, हेमामेलिसिस द मेडिसिन। ठीक है, आर्निका नहीं बेटा, ये आर्निका से ही लोग गलत करते हैं,
बट ये बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि आर्निका ऑप्शन में पढ़ा रहता है और आपको आता भी रहेगा ना, तो भी आप हेमामिलिस की जगह क्या करते हो ना, आर्निका लगा के चले जाते हो, सल्फ्यूरिक एसिड लगा के चले जाते हो, या आप कोई और लगा के चले जाते हो। हेमामिलिस बहुत कम लोग लगाते हैं, जबकि याद भी करके गए होते हैं घर से, बट ज्यादातर लोग सही लगाते हैं। ठीक है, हेमामिलिस है। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी में हेमामिलिस। और कौन सी मेडिसिन है? कोनियम। कोनियम मैक में भी दिया हुआ बेटा। ठीक है, पेन, देखो क्या है, पेन इज प्रेशर एज ऑफ अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। प्रेशर लाइक पेन होता है, पेन इज प्रेशर, यही लैंग्वेज दी हुई है। तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि मैंने क्या लिख दिया है। पेन इज प्रेशर एज ऑफ अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, टेंडेंसी टू गैंग्रीन फॉलोइंग द मैकेनिकल इंजरी स्पेशली ऑफ द ओल्ड पीपल। ये सल्फ्यूरिक किसमें? एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की सिम्टम है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, पेन इज प्रेशर एज ऑफ अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि ये थोड़ी सी लैंग्वेज में गड़बड़ी है, मगर यही होगा कि प्रेसिंग पेन होगा किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के इंजरी के बाद, या इस तरह का, या प्रेशर लाइक सेंसेशन हो रहा है कि ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद, मतलब इंजरी के बाद। टेंडेंसी टू गैंग्रीन है फॉलोइंग द मैकेनिकल इंजरी। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि टेंडेंसी टू गैंग्रीन है, मतलब कि आगे की पैथोलॉजी है ना, कि गैंग्रीन हो गया, है ना। तो टेंडेंसी टू गैंग्रीन फॉलोइंग द मैकेनिकल इंजरी, भाई मैकेनिकल इंजरी पहले लगी थी, उसके बाद क्या हो गया कि गैंग्रीन डेवलप हो गया, स्पेशली ऑफ द ओल्ड पीपल, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, पेनफुल मेंसेस, बहुत बार आपके पास पेशेंट भी आएंगे, है ना। तो पेनफुल मेंसेस दैट इज डिस्मेनोरिया, है ना। इसकी कौन कौन सी मेडिसिन आपको पता है जो आप लोग देते हो? पॉस्पोलुसिन, हम्म, विबर्नम। हाँ, वाइबर्नम। ठीक है, कुछ मेडिसिन मैं बता देता हूँ, इनको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत मैकफॉस्ट। यूजफुल मेडिसिन हैं, आप लोग के खुद के लिए यूज होगा कि आप पेशेंट देखोगे जितना भी ज्यादा, उनमें इन मेडिसिन का यूज करके देखना, तो आपको लगेगा कि हाँ मेडिसिन वर्क करती है। कॉलोफिलम बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैमोमिला, इनके सिम्टम मैच करना आप कि किस सिम्टम पे देने हैं। कोलोसिंथ, मैगफॉस, मोस्ट मिसयूज्ड मेडिसिन। लोबेलिया, और वाइबर्नम किसी ने बताया था, वाइबर्नम। सबाइना में वो। हाँ, सबाइना भी आप दे सकते हो, सबाइना भी है। एब्रोमा, रेडिक्स, इलेक्ट्रस, फेरानोसा, ये मेडिसिन सारी पढ़ लेना आप लोग। मेंसेस में, डिसेमनूरिया में, इन मेडिसिन को पढ़ के आप लोग देखना कि आपको क्या क्या सिम्टम मिल रहे हैं, और उसको दे के देखना। जब तक आप दे के नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें से कौन सी मेडिसिन किस सिम्टम पे दी जाएगी। वैसे ही मैंने टूथ एक्सट्रैक्शन में भी आप लोग को बताया, हेपेरिकम बताई, आर्निका बताई, स्टैफ बताई, फॉस्फोरस बताई, और ट्रिलियम पेंडुलम बताई। ये सारी एकोनाइट भी यूज होती है। बस इसमें क्रोकस और हाँ, मैंने बताया ना, बहुत सारी मेडिसिन है, वो आपके ऊपर है। जैसे आप जनरल भी रूब्रिक डालोगे ना, आपको बहुत सारी मेडिसिन मिलेगी। तो इसकी तो, ये तो डिस्मेनोरिया तो एक बहुत कॉमन सा सिम्टम है, उसके अंदर देखोगे ना तो 100 मेडिसिन पड़ी होंगी, बट थेरेपेटिकली ये मेडिसिन सबसे ज्यादा यूज होती हैं, और सबसे ज्यादा आप देखोगे इनके रिजल्ट, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है और इनको देखना जरूरी है। बाकी तो बहुत सारी मेडिसिन, आप पल्स भी दे सकते हो, है ना। तो yes, तो वो अलग चीज है, बट आप इनको एक बार पढ़ना है, इनके सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करना कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही टूथ एक्सट्रैक्शन में हेपेरिकम, आर्निका, स्टैफ, फॉस्फोरस और ट्रिलियम, है ना, इनको भी हमको दे के देखना है कि हम कैसे देखें। और बोविस्टा वगैरह यूज बहुत ज्यादा नहीं होती है, आप देखोगे, ठीक है, बट सिम्टम पड़ा हुआ है तो हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बोविस्टा, ठीक है, कॉमन नेम जो है पफ बॉल है। सब लोग अपना भाई माइक वाइक ऑफ कर लो, उसके बाद सब बोलना शुरू करो। बोविस्टा है, कॉमन नेम इज पफ बॉल, फंगस है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, एडेप्टिव टू ओल्ड मेड विद पैल्पिटेशन, ओल्ड मेड में पैल्पिटेशन मिलेगा, स्टैमरिंग मिलेगी चिल्ड्रन में,
ठीक है। और क्या मिलता है, स्ट्रेमोनियम में भी सिम्टम मिलता है, ऑकवर्डनेस मिलती है, सारी चीजें गिरा देता है, इंक्लाइन टू ड्रॉप द थिंग्स फ्रॉम द हैंड, एपिस में भी है, ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम पावरलेस हैंड, पावरलेस हैंड टर्म यूज होगा तो हम क्या सोचेंगे, बोविस्टा सोचेंगे। ठीक है। फिजिकल जनरल में आते हैं, डिस्चार्ज जो होगा नोज से और म्यूकस मेम्ब्रेन से, वो कैसा होगा, टफ होगा, स्टिंजी होगा, टिनिशियस होगा, कैली बाय में दिया हुआ है। स्वेट इन एक्सिला स्मेल लाइक अनियन, तो एक्सिला से स्वेट जो स्मेल होता है वो अनियन की तरह होगा, तो बोविस्टा हो जाएगा। ब्रेथ जो है ऑफेंसिव है, स्मेलिंग लाइक द अनियन, दैट इज सैनेपिस नेग्रा। और क्या है, एस्फर्टिडा। ठीक है, बोरी का सिम्टम है ये। हेमरेज क्या है, आफ्टर सेक्शन ऑफ टीथ, दैट इज हेमामिलिस फ्रॉम द वुंड, एपिस्टैक्सिस आपको मिलता है। तो हेमरेज मिलेगा सेक्शन ऑफ टीथ से, या आपको वुंड से, या एपिस्टैक्सिस मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद जीआईटी में देखते हैं, इंटॉलरेंस ऑफ द टाइट क्लोथिंग अराउंड द वेस्ट मिलता है, कैलकेरिया मिलता है, लैकेसिस में मिलता है, और सल्फर में मिलता है। मेंसेस जो होते हैं फ्लोज ओनली एट द नाइट, नॉट इन द डे टाइम, केवल रात में होंगे, डे टाइम में नहीं होंगे, दैट इज मैकाप। ओनली ड्यूरिंग द डे में CCL, that is cactus, causticum, lilium tick, diarrhea before and during the menses, bovista, and ammonium carb. Occasional show every few days before between the period, that is borax. Every 2 week, dark and clotted with painful bearing down. तो bearing down में आ जाएगा तो सीपिया भी आ जाएगा, बोविस्टा भी आ जाएगा। एक्सट्रीमिटीज में यूजुअली डीप इंप्रेशन मिलता है फिंगर्स पे फ्रॉम यूजिंग द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट लाइक सीजर्स है, नाइफ है, इनको यूज करने से क्या मिलेगा, डीप इंप्रेशन पड़ जाएंगे फिंगर्स में। ठीक है। ग्रेट वीकनेस ऑफ जॉइंट मिलता है, वेरीनेस ऑफ हैंड एंड फीट मिलता है। इनटॉलरेबल इचिंग कहाँ मिलेगी आपको, टिप ऑफ द कॉक्सिक्स पे मिलेगी। स्क्रैच करेगा जब तक कि वो रॉ ना हो जाए, सोर ना हो जाए। पर्सन्स हु सफरिंग फ्रॉम टेटरी इरप्शन, वेसिकुलर इरप्शन मिलता है, ड्राई भी मिल सकता है, मॉइस्ट भी मिल सकता है। एंटीडोट करता है लोकल एप्लीकेशन ऑफ टार एंड सफोकेशन फ्रॉम द गैस को करता है। उसके बाद क्या है, बाम ऑफ गिलेड में, ओल्ड मेड की डिजीजेस में, ऑन वुमन ड्यूरिंग द क्लाइमेक्ट्रिक, एंड ड्यूरिंग द क्लाइमेक्ट्रिक कोनियम मैक है, बुकवॉर्म है, रोमांटिक गर्ल्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, कॉकुलस। स्टैमरिंग मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्सर्शन लगाना पड़ेगा, बोलने से, वर्ड को बोलने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, डिस्टॉर्ट फेस हो जाता है बोलने में, दैट इज स्ट्रेमोनियम, बोविस्टा, इग्निशिया, स्पाइजेलिया। तो स्टैमरिंग में हमने 4 मेडिसिन देखी, बोविस्टा देखी, इग्निशिया देखी, स्पाइजेलिया देखी, और स्ट्रेमोनियम भी देखी। ठीक है। विडोज में देखोगे क्या है, दो जनरली वो केयरफुल होती हैं बट ऑकवर्ड हो जाती हैं और हाथ से चीजें गिर जाती हैं, लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम, दैट इज बोविस्टा और एपिस में दिया हुआ है। नर्वस वीकनेस के साथ ऑकवर्ड है, हैंड से चीजें गिर जाएंगी, हेस्टी है तो नेट्रम्यूर हो जाएगा, तो नर्वस वीकनेस से नेट्रम्यूर रिलेट करेंगे, एपिस एंड बोविस्टा ब्रैकेट में दिया है। नोज ब्लीडिंग जो होती है उसमें क्या होता है, ब्लैक होती है, टेनेशियस होती है, स्ट्रिंजी होती है, और हर ड्रॉप को उस थ्रेड की तरह आप क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। एवरी ड्रॉप कैन बी टर्न इनटू थ्रेड, दैट इज क्रोकस सटाइवा। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, थिक येलो स्ट्रिंजी म्यूकस फ्रॉम द नेजल पैसेज, कोरोलियम रूब्रम और हाइडेस्टिस कैन। ठीक है। हनी पर्सपिरेशन स्मेलिंग लाइक हनी, हनी की तरह पर्सपिरेशन स्मेल करता है, कहाँ का, जेनाइटल्स का, दैट इज थूजा। स्वेट स्वीट स्वेट अट्रैक्ट द फ्लाई में होता है, तो दैट इज कैलेडियम। और पर्सपिरेशन हैज ऑडर ऑफ सल्फर, दैट इज फॉस्फोरस। और क्या होता है, पर्सपिरेशन से क्या होता है, एक्यूट डिजीज में रिलीफ मिलता है, सोराइनम है, नेट्रम्यूर है, कैलेडियम है। ब्रीडिंग फ्रॉम कैविटी आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ट्रिलियम में दिया है, हेमामेलिस एंड क्रियोसोट भी है। ठीक है। टेरेबल टूथ है ड्यूरिंग अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने ये बताया कि टूथ फील इलोंगेटेड में रेटेनिया पड़ी हुई है। टूथ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वर्स एट नाइट, मैकाप पड़ी हुई है। ठीक है। बेड क्लॉथ नहीं बियर कर पाता, नाइट ड्रेस नहीं बियर कर पाता, थ्रोट के अराउंड, एब्डोमेन के अराउंड कोई भी टेंडरनेस नहीं है, कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है, एपिस ऑफ बेलेडोना की तरह, बट क्या है, अनइजीनेस लगता है, नर्वसनेस लगती है, इसलिए नहीं कर पाता, दैट इज लैक्सिस। अब क्या है, मेंसेस क्या है, प्रिसीडेड बाय सोर थ्रोट, सोर थ्रोट से प्रिसीड करता है, या किसमें है, मैकाब में है, लैक कैनाइनम में है। फ्लो ओनली एट नाइट व्हेन लाइंग, सीजर्स व्हेन वॉकिंग। तो सीजन व्हेन वॉकिंग में क्या है, मैकाब पड़ी हुई है, अमोनियम म्यूर है, और क्रियोसोट पड़ी हुई है। ठीक है। रात में होगा केवल, लाइंग डाउन में होगा, सोते सोते, दैट इज क्रियोसोट। ठीक है। और मैकाब में है, अमोनियम म्यूर में है। मेंसेस जो होगा अर्ली होगा, स्कैंटी होगा, डार्क होगा, ऑफेंसिव होगा, फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, चलने से होगा, दैट इज लीलियम टिक, जैसे ही रुकेगा वो सीज हो जाएगा। सीजेस टू फ्लो व्हेन शी सीजेस टू वॉक, जब जब तक चलेगा तब तक मेंसेस होगा, जब रुक जाएगा तो मेंसेस रुक जाएगा, दैट इज सेम थिंग। कॉलरा लाइक सिम्टम एट द कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, तो कॉलरा से हम रिलेट करेंगे वेरेट्रम एल्बम को। 2 मेडिसिन और पढ़ी है हमने, अमोनियम कार्ब पढ़ी है और बोविस्टा पढ़ी है। अमोनियम कार्ब का सिम्टम है, बोविस्टा एंड वेरेट्रम एल्बम ब्रैकेट में है।
क्रोनिक इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी में मेडिसिन आती है हेमामिलिस है, नॉट आर्निका, कोनियम मैक भी आती है। ठीक है, क्रोनिक इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी, कोनियम और हेमामिलिस। पेन इज प्रेशर एज ऑफ अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, टेंडेंसी टू गैंग्रीन फॉलोइंग द मैकेनिकल इंजरी। तो गैंग्रीन अगर हो जा रहा है मैकेनिकल इंजरी के बाद तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम सोचेंगे। ठीक है, पेनफुल मेंसेस में मैंने जो मेडिसिन बताई, कॉलोफिलम, कैमोमिला, कोलोसिन, मैकफॉस, लोबेलिया, वाइबर्नम, सेबाइना और एलेट्रिस। ठीक है, एकोनाइट बताई थी, हाइपेरिकम बताई थी, आर्निका, स्टैप, फॉस्फोरस और ट्रिलियम पेंडुलम किसमें बताई थी, टूथ एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, और कुछ पूछना है बेटा, इसमें रह गया है कुछ? सो गए? नो सर। समझ में आया? सर पेनफुल मेंसेस में जो आपने मेडिसिन बताई हैं हम्म, उसमें सर पोटेंसी और मदर टिंचर्स में कौन सी सही काम करती है? जैसे एब्रोमा जो है ना, ये आप टिंचर में आप दे सकते हो, या मतलब ये लो पोटेंसी में एब्रोमा यूज होती है। बाकी तो आप जैसे वैसे भी पोटेंसी में ही दे सकते हो, इतना नहीं है ऐसा कुछ कि आपको टीडीएस चलाओ। जैसे एक्यूट कंडीशन है तो आप टीडीएस उनको दे सकते हो सबको। तो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पोटेंसी सेलेक्ट है, बहुत हाई नहीं देनी, बहुत लो नहीं देनी है, ऐसा ही आप 30 में दे सकते हो कोई भी मेडिसिन। इस जो भी मैंने लिखी है उनमें से कोई भी 30 में आप दे सकते हो, 30 to 100 दे सकते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। और कुछ बेटा? हेलो? ठीक है, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ लेना। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।